वेलकम टू एसटी एजुकेटर क्लासेस। आज हम करेंगे पार्ट 2 चैप्टर 4 फादर्स हेल्प। हमने ऑलरेडी 1 पार्ट कर लिया था, अब पार्ट 2 हम करेंगे। हमारा यहाँ तक हो चुका था। ओके, यहाँ तक हमारा ऑलरेडी हो चुका था। नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं। तो सैमुअल जो है वो बोलता है स्वामीनाथन को, वाई आर यू लेट? आप लेट क्यों हो? स्वामी वॉन्टेड टू रिप्लाई। स्वामी रिप्लाई करना चाहता है, जस्ट टू सी वट यू कैन डू, बट ही मेयरली सेड आई हैव ए हेडेक सर। स्वामी उनको रिप्लाई करना चाहते हैं कि मैं देखना चाहता हूँ कि आप क्या कर सकते हो, यानी कि वो मन ही मन में सोच रहा है कि मैं ऐसे रिप्लाई करूँ, बट वो केवल इतना ही बोलता है, आई हैव ए हेडेक सर, कि मुझे तो सर में दर्द है सर। देन वाई डिड यू कम टू द स्कूल एट ऑल? तो सर उनको बोलते हैं कि तो फिर तो अगर तुम्हारे सर में दर्द है तो तुम स्कूल आए ही क्यों हो? ए मोस्ट अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन फ्रॉम सैमुअल। तो ये जो है मोस्ट अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था सैमुअल की तरफ से, जो उसको लग रहा था, स्वामीनाथन को लग रहा था। माई फादर सेड दैट आई शुड नॉट मिस द क्लास सर, सेड स्वामी। तो स्वामी आंसर करता है कि मेरे फादर ने कहा है कि मुझे क्लास मिस नहीं करनी चाहिए। दिस सीम टू इम्प्रेस सैमुअल। और ऐसा लगता है कि जैसे ही उसने ये कहा तो उससे काफ़ी इम्प्रेस हुए सैमुअल। सैमुअल उसके फादर से काफ़ी इम्प्रेस हुए कि वो नहीं चाहते कि बच्चे स्कूल से छुट्टी करे। योर फादर इज़ क्वाइट राइट। तुम्हारे पापा ने बिल्कुल सही कहा है। वेरी सेंसिबल मैन, बहुत ही सेंसिबल मैन है वो, बहुत ही समझदार आदमी है। वी वांट मोर पेरेंट्स लाइक हिम। हम चाहते हैं कि बाकी के पेरेंट्स भी ऐसे ही हों। ओ डियर, स्वामी थॉट। तो स्वामी सोचते हैं कि ओ डियर, अरे सर आपको तो पता, यू डोंट नो व्हाट माय फादर हैज़ डन टू यू। आपको तो पता ही नहीं है कि मेरे पापा ने आपके लिए क्या किया है। ही वॉज मोर पजल्ड देन एवर अबाउट सैमुअल कैरेक्टर। तो ये बातें वो अपने मन ही मन में सोचते हैं कि आपको तो पता ही नहीं है सर कि मेरे फादर ने आपके बारे में क्या क्या लिखा है। तो वह इससे और ज़्यादा पजल हो जाता है सैमुअल के कैरेक्टर के बारे में, क्योंकि सैमुअल जो है उसके साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार आज कर रहे थे। ऑल राइट, गो टू योर सीट। तो सैमुअल सर बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, तुम अब अपनी सीट पर जाओ। ऑल राइट, गो टू। हैव यू स्टिल ए हेडेक? क्या तुम्हें अभी भी हेडेक है? स्लाइटली सर, हल्का सा है सर। स्वामी वेंट टू हिज सीट विद ए ब्लीडिंग हार्ट। तो स्वामी अपनी सीट पर चला जाता है। ब्लीडिंग हार्ट में उसे बहुत अंदर ही अंदर दुख हो रहा होता है। ही हैड नेवर मेट ए मैन सो गुड एज सैमुअल। तो वह इस तरह के आदमी से कभी पहले नहीं मिला है जितने अच्छे सैमुअल सर हैं, यानी कि उनका कोई भी टीचर इतना अच्छा नहीं है जितने अच्छे उनके सैमुअल सर हैं। द टीचर वॉज इंस्पेक्टिंग द होम लेसन्स which usually produced at least according to Swami's impression scenes of great violence। जो टीचर थे वो बच्चों का होमवर्क चेक कर रहे थे, जो कि हमेशा क्या से होता है कि इसमें एक सीन होता है ग्रेट वायलेंस। जब भी टीचर जो है बच्चों का होमवर्क चेक करते हैं तो वो उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार भी करते हैं, क्योंकि बच्चों का होमवर्क जब कंप्लीट नहीं होता है तो बच्चों के साथ वो थोड़ा अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। तो ऐसा स्वामी को लग रहा था कि अब टीचर जो है उस बच्चों के साथ वायलेंट हो जाएंगे, वो अच्छे से व्यवहार नहीं करेंगे। नोटबुक्स वुड बी फ्लैंग एट फेसेज। अब नोटबुक्स जो है बच्चों के फेस पे फेंकी जाएंगी। बॉयज वुड बी अब्यूज। बच्चों को अब्यूज़ किया जाएगा, गाली दी जाएगी, उनको डंडे के साथ पिटाई की जाएगी। एंड मेड टू स्टैंड अप ऑन बेंचेज, और उनको बेंच पे भी खड़ा किया जाएगा। तो यूजुअली उनकी क्लास में ऐसा ही होता है कि जब भी सर बच्चों का होमवर्क चेक करते हैं तो वो अच्छा होमवर्क नहीं करके लाते हैं तो उनको जो है पनिशमेंट दी जाती है। बट टुडे, परंतु आज क्या हुआ, सैमुअल अपीयर टू हैव डेवलप्ड मोर टॉलरेंस एंड जेंटलनेस। तो आज क्या थे, जो सैमुअल सर से वो ज़्यादा ही दिखा रहे थे, ज़्यादा ही सहनशीलता दिखा रहे थे और ज़्यादा ही जेंटल बिहेवियर कर रहे थे, यानी कि ज़्यादा ही दयालुता के साथ लोगों उनके बच्चों के साथ पेश आ रहे थे। ही पुश्ड अवे द बैड बुक्स। उन्होंने केवल बैड बुक्स को फेंक दिया। जस्ट टच्ड पीपल विद द केन। और केवल बच्चों को टच ही किया डंडे के साथ, मतलब ज़्यादा जोर के नहीं मारा, हल्का हल्का ही मारा। नेवर मेड एनी वन स्टैंड अप फॉर मोर देन ए फ्यू मिनट्स। और कुछ मिनट से ज़्यादा बच्चों को बेंच पे उन्होंने खड़ा भी नहीं किया। स्वामी टर्न केम। अब स्वामी की टर्न आ जाती है। ही ऑलमोस्ट थैंक्ड गॉड फॉर द चांस। और वो गॉड को धन्यवाद करते हैं कि मेरी अब बारी आ गई। अपनी बारी के लिए गॉड को धन्यवाद करता है। स्वामीनाथन, वेयर इज योर होमवर्क? तो उसके टीचर पूछते हैं कि स्वामीनाथन तुम्हारा होमवर्क कहाँ है? आई हैव नॉट डन माई एनी वर्क सर, ही सेड ब्लैंडली। देयर वॉज ए पोज।
तो वह जेंटली, ब्लैंडली मीन्स जेंटली, तो वो जेंटली बोल देते हैं कि आज मैंने होमवर्क नहीं किया है सर। तो इससे क्या होती है, सारी क्लास में पोज हो जाती, शांति छा जाती है। वाई हेडेक आस्क्ड सैमुअल, तो सैमुअल पूछते हैं कि क्यों, क्योंकि तुम्हें सिर दर्द था इसलिए तुमने होमवर्क नहीं करा। यस सर। ऑल राइट सिट डाउन, स्वामी सेट डाउन, वॉन्डरिंग व्हाट हैड कम ओवर सैमुअल, तो वो कहते हैं कि ऑल राइट ठीक है बैठ जाओ। स्वामी बैठ जाते हैं और उनको बहुत ही हैरानी होती है कि आज सैमुअल सर को क्या हो गया, ये कैसा बिहेव कर रहे हैं, इन्होंने तो मेरे को डांटा भी नहीं, और वो चाहता था कि सैमुअल सर उसको डांटे। द पीरियड केम टू एन एंड, जो पीरियड था वो खत्म हो जाता है। एंड स्वामी फेल्ट डेसोलेट, डेसोलेट मीन्स मिजरेबल फील वो करता है, तो स्वामी को बहुत ही ज़्यादा दुख होता है, दुख का अनुभव वो करता है। द लास्ट पीरियड फॉर द डे वॉज अगेन टेकन बाय सैमुअल, तो जो लास्ट पीरियड था वो अगेन दोबारा से फिर सैमुअल सर ही लेने वाले थे। ही केम दिस टाइम टू टीच दैम इंडियन हिस्ट्री, और इस टाइम वो उन्हें इंडियन हिस्ट्री पढ़ाने आए थे। द पीरियड बिगेन एट 3:45 एंड एंडेड एट 4:30, जो पीरियड शुरू हुआ था वो 3:45 पे हुआ था और ये 4:30 तक चलने वाला था। स्वामीनाथन हैड सेट थ्रू द प्रीवियस पीरियड थिंकिंग एक्यूटली, जो स्वामीनाथन थे वो जो प्रीवियस पीरियड थे वो पूरे पीरियड ही इसी बारे में सोच रहे थे कि कैसे वो सैमुअल सर को गुस्सा दिलाएंगे। ही कुड नॉट डिवाइस एनी मीन्स ऑफ प्रोवोकिंग सैमुअल, और उन्हें कोई भी उपाय ऐसा नहीं सूझा जिससे वो सैमुअल सर को प्रोवोक कर सकें, उकसा सकें। व्हेन द क्लॉक स्ट्रक 4, और जब घड़ी में 4 बजते हैं, स्वामी फेल्ट सेपरेट, तो स्वामी कैसे फील करता है, वो बेचैन सा फील करता है। जब घड़ी में 4 बजते हैं तो स्वामी बेचैन फील करता है। हाफ एन आवर मोर, आधा घंटा और रह गया है। सैमुअल वॉज रीडिंग द रेड टेक्स्ट, जो सैमुअल सर थे वो रेड टेक्स्ट रीड कर रहे थे। द पोर्शन डिस्क्राइबिंग वास्को डी गामा's अराइवल इन इंडिया, और जो वो पोर्शन था उसमें क्या डिस्क्राइब किया गया था कि वास्को डी गामा, जो वो टीचर पढ़ा रहे थे वो किस बारे में पढ़ा रहे थे, वो पढ़ा रहे थे कि जब वास्को डी गामा था वो इंडिया कब आया था, उसके बारे में बता रहे थे, वास्को डी गामा कब इंडिया आया था। द बॉयज लिसन इन हाफ लैंग्वेज, और जो बॉयज़ थे वो हाफ लैंग्वेज विद द डल माइंड, यानी कि जो बच्चे थे वो हाफ लैंग्वेज से सुन रहे थे, डल माइंड के साथ सुन रहे थे, क्योंकि उनका बिल्कुल भी लास्ट में जो बच्चों का इंटरेस्ट होता है लास्ट पीरियड में बिल्कुल भी नहीं होता और वे बिल्कुल भी ध्यान से नहीं सुनते हैं, तो उसी तरह से बच्चे ध्यान से नहीं सुन रहे थे। स्वामी सडनली आस्क्ड एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस व्हाई डिड नॉट कोलम्बस कम टू इंडिया सर, स्वामी एकदम अचानक से अपनी ऊंची आवाज़ में बोलते हैं कि सर कोलंबस इंडिया क्यों नहीं आए थे। वो जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन सर से पूछते हैं कि कोलंबस इंडिया क्यों नहीं आए थे। नेक्स्ट, ही लॉस्ट हिज वे, तो सर बोलते हैं कि वो अपना रास्ता भटक गए थे। शायद आप लोगों को पता होगा कि जो कोलंबस थे वो इंडिया की खोज में निकले थे, परंतु वो कहाँ किसको खोज डाला था, उन्होंने अमेरिका को खोज लिया था, क्योंकि वो अपना रास्ता भटक गए थे और वो अमेरिका पहुंच गए थे। आई कांट बिलीव इट, इट इज़ अनबिलीवेबल सर, मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता, ये तो अनबिलीवेबल है, विश्वसनीय है सर। वाई, क्यों? सच ए ग्रेट मैन, इतने महान आदमी, वुड ही हैव नॉट नोन द वे, क्या उन्हें रास्ता नहीं पता होगा, वो कैसे रास्ता भटक सकती हैं। डोंट शाउट, आई कैन हियर यू क्वाइट वेल, तुम चिल्लाओ मैं तुम्हारी आवाज़ को अच्छे से सुन सकता हूँ। आई एम नॉट शाउटिंग सर, वो बोलते हैं कि मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ सर, दिस इज़ माई ऑर्डिनरी वॉइस, ये तो मेरी ऑर्डिनरी वॉइस है। विच गॉड हैज़ गिवन मी, जो भगवान ने मुझे दी है। हाउ कैन आई हेल्प इट, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। शट अप एंड सिट डाउन, तो वो उसको कहते हैं कि चुप हो जाओ और बैठ जाओ। स्वामीनाथन सैट डाउन फीलिंग स्लाइटली हैप्पी एट हिज सक्सेस, तो स्वामी बैठ जाता है और उसको हल्की सी उसे खुशी अनुभव होती है अपनी सफलता पर कि वो स्वामीनाथ सर को, सैमुअल सर को गुस्सा दिलाने में सफल हुए। द टीचर थ्रू ए पजल्ड सस्पिशियस ग्लांस एट हिम एंड रेज्यूम्ड हिज लेसन, जो टीचर है वो उसको पजल्ड वे से देखते हैं और शक की निगाह से देखते हैं, ठीक है, वो सोचते हैं कि आज पता नहीं से क्या हो गया है, ये ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहा है, तो वो उसे शक की नज़र से देखते हैं। एंड रिज्यूम्ड हिज लेसन्स, और अपना जो लेसन वो उन्होंने बीच में छोड़ा था उसको दोबारा से रीड करना शुरू कर देते हैं, दोबारा से पढ़ाना शुरू कर देते हैं। जो सैमुअल सर से वो भी आज काफ़ी
पजल हो रहे थे उसके बिहेवियर को देख के, क्योंकि वो पहले कभी ऐसा व्यवहार नहीं करता था। आज अचानक से पता नहीं उसे क्या हो गया है। सैमुअल सर सोच रहे थे कि जो है इस तरह से व्यवहार कर रहा है। His next chance occurred when Shankar of the first bench got up and asked, "Sir, was Vasco da Gama the very first person to come to India?" और उसे अपना नेक्स्ट मौका जब मिलता है, अगला मौका जब मिलता है, जब शंकर जो है जो फर्स्ट बेंच पे बैठा हुआ था वो खड़ा हो जाता है, जो फर्स्ट बेंच पे था वो खड़ा हो जाता है और उससे सर से पूछता है कि सर क्या वास्को डी गामा ही पहले आदमी थे जो इंडिया आए थे। बिफोर द टीचर कुड आंसर, स्वामी शाउटेड फ्रॉम द बैक बेंच, दैट्स व्हाट दे से। तो इससे पहले कि टीचर उसको कुछ आंसर कर पाता तो स्वामी बैक बेंच से ही चिल्ला उठता है कि यही तो वो कह रहे हैं, दैट्स व्हाट दे से, यही तो वो कह रहे हैं जो हमें रीड करा रही हैं, जो यही तो पढ़ा रहे हैं हमें, और क्या पढ़ा रहे हैं। तो वो ऊंची आवाज़ में चिल्लाकर बोलता है। द टीचर एंड ऑल द बॉयज़ लुक्ड एट स्वामी, जो टीचर हैं और जो सभी बच्चे हैं वो स्वामी की तरफ देखते हैं। द टीचर वॉज पजल्ड बाय स्वामीज ऑब्ट्रूअस बिहेवियर टुडे, जो टीचर है वो आज स्वामी के इस ऑब्ट्रूअस बिहेवियर से बहुत ज़्यादा पजल हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा ऑब्ट्रूअस बिहेवियर होता है डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि वो आज स्वामी के इस व्यवहार को समझ नहीं पा रहे हैं, ना समझने का जो व्यवहार है उसको समझ नहीं पा रहे हैं टीचर, वो बहुत ही ज़्यादा पजल हो रही हैं उसके ऑब्ट्रूअस बिहेवियर पर। स्वामीनाथन, यू आर शाउटिंग अगेन, स्वामीनाथन तुम दोबारा से फिर चिल्ला रहे हो। तो टीचर काफ़ी इसको देखकर हैरान हो रहे हैं और वो कहते हैं कि स्वामी तुम दोबारा से फिर चिल्ला रहे हो। आई एम नॉट शाउटिंग सर, मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ सर। वो बोलते हैं कि मैं चिल्ला नहीं, हाउ कैन आई हेल्प माई वॉइस गिवन बाय गॉड, मैं क्या कर सकता हूँ, भगवान ने मुझे आवाज़ ही ऐसी दी है। द स्कूल क्लॉक स्ट्रक ए क्वार्टर हावर, जो स्कूल की जो घड़ी है उसमें 4:15 बज जाते हैं, क्वार्टर मोर 15 मिनट और हो जाते हैं। स्वामी फेल्ट ही मस्ट डू समथिंग ड्रास्टिक, उसके पास सिर्फ 15 मिनट अब बचे थे। स्वामी अनुभव करते हैं कि उसे कुछ करना चाहिए इन 15 मिनट्स में। स्वामी फेल्ट ही मस्ट डू समथिंग ड्रास्टिक इन 15 मिनट्स में, उसे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि सैमुअल सर को गुस्सा आ जाए। सैमुअल हैड नो डाउट, Samuel had no doubt scolded at him and snubbed him. सैमुअल को उस पर गुस्सा आ रहा था, इस बात में कोई शक नहीं था। बट इट वॉज हार्डली एडुकेट, परंतु यह उपयुक्त नहीं था, यानी कि ये कम था उसके लिए। अभी तो उसको सैमुअल सर को और ज़्यादा गुस्सा दिलाना था। स्वामी फेल्ट दैट विद ए लिटिल मोर एफर्ट्स सैमुअल कुड बी मेड टू डिजर्व डिसमिसल एंड इम्प्रिजनमेंट। तो स्वामी अनुभव करते हैं कि यदि मैं थोड़ा सा और प्रयास करूं तो सैमुअल जो सर हैं वो कुछ ऐसा कर जाएंगे जिससे कि वो उस चीज़ को डिजर्व करेंगे, जो जिससे वो डिसमिस हो सके, यानी जिससे उनकी जो जॉब है वो जा सके और वो जेल के लिए भी योग्य हो जाएंगे। यानी कि जो भी उसने अपने फादर को कहा था और उसके फादर ने जो लेटर में लिखा था तो वो उसको डिज़र्व करेंगे। अगर मैं थोड़ा सा और एफर्ट करके उनको और ज़्यादा गुस्सा दिलाऊं तो वो मेरे को ज़रूर पीटेंगे और उस चीज़ के लिए उनको स्कूल से जरूर निकाला जाएगा और उनको जेल भी हो जाएगी। द टीचर केम टू द एंड ऑफ ए सेक्शन इन द टेक्स्ट बुक एंड स्टॉप। तो टीचर है केम टू द एंड ऑफ ए सेक्शन इन द टेक्स्ट बुक, तो टेक्स्ट बुक के सेक्शन के एंड में आ जाते हैं, यानी कि वो पूरा चैप्टर रीड कर चुके होते हैं तो वो रुक जाते हैं। ही प्रपोज टू स्पेंड द रिमेनिंग फ्यू मिनट्स पुटिंग क्वेश्चन टू द बॉयज़। तो वो कहते हैं कि वो बच्चों से जो कुछ मिनट्स उसके पास बची हुई हैं उनमें बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे। ही ऑर्डर द होल क्लास टू पुट अवे देयर बुक्स, वे पूरी क्लास को ऑर्डर करते हैं कि वे अपनी बुक्स को रख दें। ओके, एंड आस्क्ड समवन इन द सेकेंड रो, और सेकेंड रो में से किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज़ द डेट ऑफ वास्को डी गामा अराइवल इन इंडिया। तो वो कहते हैं कि पूरी क्लास को वो ऑर्डर कर देते हैं कि अपनी बुक्स को साइड में करते हैं और सेकंड रो में से किसी बच्चे को वो पूछते हैं कि जो वास्को डी गामा इंडिया आया था वो किस डेट को आया था। स्वामीनाथन सॉट अप एंड स्पीच, स्वामीनाथन एकदम से खड़ा हो जाता है और चिल्लाता है 1648 दिसंबर 20। तो वो आंसर कर देता है। इससे पहले कि वो बच्चा आंसर कर पाता तो स्वामीनाथन खुद ही खड़ा हो जाता है और चीखने लग जाता है कि 1648 दिसंबर 20 को वो आया था। यू नीड नॉट शाउट, तुम्हें चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, सेड द टीचर। टीचर बोलते हैं, ही आस्क्ड, वो कहते हैं, हैज़ योर हेडेक मेड यू मैड, क्या तुम्हारे सर दर्द ने तुम्हें पागल कर दिया है। आई हैव नो हेडेक नाउ सर,
वो कहता है कि सर मुझे अब कोई सर दर्द नहीं है, रिप्लाइड द थंडर ब्राइटली, और वो बहुत ही ज़ोरदार आवाज़ से रिप्लाई करता है कि अब मुझे कोई हेडेक नहीं है सर। सिट डाउन यू इडियट। तो सर को भी गुस्सा आ जाता है, वो बोलते हैं तुम बैठ जाओ इडियट, तुम बैठ जाओ। स्वामी वॉज थ्रिल्ड एट बीइंग कॉल्ड एन इडियट। तो स्वामी बहुत ही खुश हो जाता है, रोमांचित हो जाता है कि उसे सर ने बेवकूफ़ कहा है, इडियट कहा है। इफ़ यू गेट अप अगेन आई विल केन यू। अगर तुम दोबारा से उठोगे तो मैं तुम्हारी डंडे के साथ पिटाई करूंगा, सेड द टीचर। टीचर बोलते हैं स्वामी सेट डाउन। स्वामी नीचे बैठ जाता है एंड फीलिंग हैप्पी एट द प्रोमिस। और जो सैमुअल सर ने प्रॉमिस किया है कि वो उसको पीटेंगे तो उस पर वो बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि वो तो यही चाहता था कि स्वामी सर उसको पीटे और जो भी उसने उसके बारे में बोला है अपने पापा को तो वो सब सही साबित हो जाए। द टीचर देन आस्क्ड। तो टीचर फिर पूछते हैं आई एम गोइंग टू पुट ए क्वेश्चन ऑन द मुगल पीरियड। मैं मुगल पीरियड पर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ। अमंग द मुगल एम्परर्स वूम वुड यू कॉल द ग्रेटेस्ट, तो वूम द स्ट्रोंगेस्ट एंड वूम द मोस्ट रिलीजियस एम्परर। तो कहते हैं कि आप मुगल जो पीरियड था, मुगल जो एम्परर थे, मुगल शासक जो थे, उनमें से किसको आप सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट मानते हो, किसको स्ट्रोंगेस्ट मानते हो और किसको मोस्ट रिलीजियस एम्परर मानते हो, यानी कि बहुत अधिक धार्मिक जो शासक हुए हैं वो ऐसा कौन सा शासक हुआ है जो बहुत ही ग्रेटेस्ट था, स्ट्रोंगेस्ट था और बहुत ही ज़्यादा धार्मिक शासक था, ऐसा कौन था जो मुगल पीरियड में था। स्वामी गोट अप। स्वामी खड़े हो जाते हैं। एज सुन हैज ही वॉज सीन द टीचर सेड एम्फेटिकली सिट डाउन। जैसे ही वो उसको देखते हैं तो टीचर उनको जोरदार आवाज में बोलते हैं सिट डाउन, नीचे बैठ जाओ। सिट डाउन, बैठ जाओ। आई वॉन्ट टू आंसर सर, मैं आंसर करना चाहता हूँ सर। सिट डाउन, बैठ जाओ। नो सर आई वॉन्ट टू आंसर, नहीं सर मैं आंसर करना चाहता हूँ। What did I say I would do if you got up again? मैंने क्या कहा था कि मैं करूँगा अगर तुम दोबारा से खड़े हुए। You said you would cane me and peel the skin of my knuckles and make me press it on my forehead. तो वो जानबूझ के कहते हैं कि आपने कहा था कि आप मुझे डंडे के साथ मेरी पिटाई करोगे और मेरी स्किन को छील दोगे, मेरे हाथों की स्किन को छील दोगे और मेरे उसे जो छीलने से खून आएगा उसे मेरे फोरहेड पर लगा दोगे। मेक मी प्रेस, तो उसे मेरे फोरहेड पर लगा दोगे। ऑल राइट कम हियर, अच्छा ठीक है तो इधर आओ तुम। तो अब सैमुअल सर को भी बहुत गुस्सा आ जाता है उसकी बातें सुन सुन के। वो जानबूझकर ऐसी ऐसी बातें करते हैं ताकि सैमुअल सर को गुस्सा आए और उसने गुस्सा दिलाने में वो कामयाबी भी हो गया। स्वामीनाथन लेफ्ट हिज सीट जॉयफुली। स्वामीनाथन अपनी सीट को बहुत ही खुशी से छोड़ता है एंड होप्ड ऑन द प्लेटफॉर्म। और जो प्लेटफॉर्म है जो जहाँ पर सर खड़े हुए थे वहाँ पर एकदम से छलांग लगाकर आ जाते हैं। द टीचर टूक आउट हिज केन फ्रॉम द ड्रॉयर। जो टीचर है वो अपनी ड्रॉयर से अपना डंडा है, अपनी छड़ी निकालता है एंड शाउटेड एंग्रीली, और गुस्से से चिल्लाता है ओपन योर हैंड, अपने हाथ को खोलो। यू लिटिल डेविल, तुम छोटे शैतान लड़के, अपने हाथों को खोला। ही वेक्ड 3 होलसम कट्स ऑन ईच पाम। वो दोनों हाथों पे, प्रत्येक हाथ पे 3-3 डंडे जो हैं लगाते हैं। स्वामी रिसीव्ड देम विदाउट ब्लैंचिंग। तो स्वामी जो है वो उन्हें विदाउट ब्लैंचिंग मीन्स शोइंग साइंस ऑफ फियर। तो विदाउट ब्लैंचिंग यानी कि बिना डर के वो उनको डंडों को खा लेता है, उन डंडों को से अपनी पिटाई करवाता है। आफ्टर हाफ ए डजन द टीचर आस्क्ड। कम से आधा दर्जन यानी कि जो 6 डंडे लगने के बाद टीचर उसके पूछते हैं विल दिस डू और डू यू वांट सम मोर, क्या ये काफ़ी है या तुम्हें और डंडे खाने हैं। स्वामी मेयरली हेल्ड आउट हिज हैंड अगेन एंड रिसीव 2 मोर। स्वामी जो है अपना हाथ आगे कर देता है दोबारा से और 2 डंडे और उसको लगते हैं। वो 2 डंडे और सर से मरवाता है। द बेल रैंग, तो भी जो बेल है वो बज जाती है, यानी कि वो टीचर को जानबूझकर इंसिस्ट कर रहा होता है कि उसको और डंडे मारे। तो टीचर ने कहा कि ये तुम्हारे लिए काफ़ी है, तो वो कहता है कि फिर से वो अपने डंडे खाने के लिए हाथ को आगे कर देते हैं और टीचर उसे 2 डंडे और मार देते हैं। तो तभी जो है बेल बज जाती है। स्वामी जंप डाउन फ्रॉम द प्लेटफॉर्म विद ए लाइट हार्ट दो हिज हैंड्स वर स्मार्टिंग। स्वामी जो है प्लेटफॉर्म से जंप डाउन उछल कर विद ए लाइट हार्ट के साथ उछल कर वापस आ जाता है प्लेटफॉर्म से, एंड जो उसके हैंड्स होते हैं वो हालांकि दर्द कर रही होती हैं। ही पिकड अप हिज बुक्स, वह अपनी बुक्स उठा लेता है। टुक आउट द लेटर लाइंग इन हिज पॉकेट,
एंड रन टू द हेड मास्टर रूम, और अपना जो लेटर जो उसकी पॉकेट में तो उसे ले लेता है और हेड मास्टर के रूम की तरफ चला जाता है। ही फाउंड द डोर लॉक्ड, तो उसे जैसे ही वो जाता है तो उसे दिखता है कि डोर हेड मास्टर का वो तो लॉक्ड होता है, यानी कि वो ताला लगा हुआ होता है। ही आस्क्ड द पीएन, वह पीएन से पूछता है वेयर इज द हेड मास्टर, हेड मास्टर सर कहाँ है। वाई डू यू वॉन्ट हिम, तुम्हें हेडमास्टर सर से क्यों मिलना है। माई फादर हैज सेंट ए लेटर फॉर हिम, मेरे फादर ने उनके लिए एक लेटर भेजा है। वो आंसर करते हैं पीएन को कि मेरे फादर ने उनके लिए एक लेटर भेजा है। ही हैज टेकन द आफ्टरनून ऑफ एंड वुड नॉट कम बैक फॉर ए वीक, वो तो आज आफ्टरनून को ही चले गए थे, दोपहर बाद ही चले गए थे, यानी कि वो आधे दिन की छुट्टी में ही चले गए थे और एक वीक तक वो वापस नहीं आने वाले हैं। ये कौन बोलता है, पीएन उसको बोलते हैं कि वो तो आज दोपहर के बाद ही चले गए थे और आज वो एक वीक के लिए अब वो नहीं आएंगे। यू कैन गिव द लेटर टू द असिस्टेंट हेडमास्टर, तुम अपना जो ये लेटर है वो असिस्टेंट हेडमास्टर को दे सकते हो। ही विल बी हेयर नाउ, वो अभी यहाँ पर आ जाएंगे। हु इज़ ही, तो वो पूछता है स्वामीनाथन कि वो कौन है, असिस्टेंट हेडमास्टर कौन है। यूर टीचर सैमुअल, ही विल बी हेयर इन ए सेकेंड, तो वो आंसर करते हैं पीएन उसको कि तुम्हारे जो टीचर है सैमुअल वही जो है असिस्टेंट हेडमास्टर है, वो थोड़ी देर में विद इन ए सेकेंड में ही यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये सुनते ही क्या होता है, रिएक्शन उसका देखते हैं। स्वामीनाथन फ्लैड फ्रॉम द प्लेस, जो स्वामीनाथन है वो वहाँ से भाग खड़ा होता है। क्यों भाग खड़ा होता है, क्योंकि उनके बारे में जो लेटर था वो तो उनको हेडमास्टर को ही देना था और अब स्वामीनाथन ही उसके नहीं सैमुअल ही उनके सेकंड हेडमास्टर है, तो वो लेटर वो उसको कैसे दे सकते हैं, तो वह वहाँ से भाग जा खड़ा होता है। एज सुन एज स्वामी वेंट होम विद द लेटर फादर रिमार्क आई नो यू वुड नॉट डिलीवर इट यू कवर्ड, तो जैसे ही वो घर जाता है लेटर के साथ तो फादर उसको कहते हैं कि मुझे पता था कि तुम इसको डिलीवर नहीं करोगे, तुम कायर लड़के, तुम इसे डिलीवर नहीं करोगे, मेरे को तो पहले से ही पता था, तुम तो बहुत ज़्यादा कायर हो, तुम डिलीवर नहीं कर सकते। आई स्वेयर आवर हेड मास्टर इज ओनली, स्वामीनाथन बिगेन, स्वामीनाथन कहते हैं कि मैं कसम खाता हूँ कि हमारे हेड मास्टर छुट्टी पर थे। फादर रिप्लाइड डोंट लाई इन एडिशन टू बीइंग ए कवर्ड, तुम कवर्ड कायर होने के साथ साथ झूठ भी मत बोलो, कायर तो तुम हो ही, अब तुम झूठ भी बोल रहे हो। तो वो कहता है स्वामी हेल्ड अप द एनवेलप एंड सेड आई विल गिव दिस टू द हेडमास्टर एज सुन एज ही इज बैक, तो वो स्वामीनाथन जो है एनवेलप को अपने हाथ में ले लेता है और कहता है कि मैं इसे हेडमास्टर को दे दूंगा जैसे ही वो वापस आते हैं। फादर स्नैच्ड इट फ्रॉम हिज हैंड, फादर उसे इसके हाथों से छीन लेता है, टोर इट अप, उसे फाड़ देता है, एंड थ्रस्ट इट इनटू द वेस्ट पेपर बास्केट अंडर द टेबल, और टेबल के नीचे जो वेस्ट पेपर की बास्केट रखी थी, जो डस्टबिन रखा था, उसके अंदर इसको डाल देता है। ही मटर्ड, वो कहता है डोंट कम टू मी फॉर हेल्प इवन इफ सैमुअल थ्रोटल्स यू, मेरे पास कभी मत हेल्प के लिए कभी मत आना, यदि सैमुअल सर तुम्हारी कितनी भी बुरी पिटाई क्यों ना करे, तुम मेरे पास कभी भी मत आना। यू डिज़र्व योर सैमुअल, तुम सैमुअल जैसे सर को ही डिज़र्व करते हो। तो उसके फादर जो हैं उसको बोलते हैं कि तुम्हें तो डिज़र्व सैमुअल जैसे टीचर ही ठीक कर सकते हैं, तुम कभी भी मेरे पास हेल्प के लिए मत आना कि सैमुअल सर ने मुझे पीटा है। तो स्वामीनाथन जो है वो लेटर नहीं दे पाता है, तो उसके फादर को पहले ही पता था कि वो लेटर नहीं दे पाएगा। वो कहते हैं कि तुम तो बहुत कावर्ड हो और ये बात तो मेरे को पहले से ही पता थी, तुम नहीं दे पाओगे लेटर, क्योंकि उसके फादर को पहले ही पता था कि जो स्वामीनाथन है वो अपने टीचर के बारे में झूठ बोल रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you very much.